और उसी कड़ी में हम नेक्स्ट जो टर्म है वो डिस्कस करते हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड रिवेन्यू रिसीट। हमें ठीक से अकाउंटिंग करने के लिए कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट, पूंजीगत प्राप्तियों और आगम प्राप्तियों में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये गलत ट्रीटमेंट हो जाएं तो हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो गलत रिज़ल्ट दे सकती हैं। क्योंकि जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो उनको हम बैलेंस शीट में या तो असेट्स में रिकॉर्ड करते हैं या फिर लायबिलिटी में हम उनको लिखते हैं, और जो हमारी रिवेन्यू रिसीट हैं उनको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखते हैं। तो इसलिए अगर कैपिटल रिसीट को रिवेन्यू ट्रीट कर लिया जाए या फिर रिवेन्यू रिसीट को कैपिटल रिसीट ट्रीट कर लिया जाए तो रिज़ल्ट गलत हो सकते हैं। तो इसलिए इनमें डिफरेंस करना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनको आइए हम उदाहरण के तरह हेल्प से इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की, पूंजीगत प्राप्तियों की। कोई भी अमाउंट जो कि हमें किसी भी फिक्स असेट या इन्वेस्टमेंट्स के सेल करने से मिलती हैं वो हमारी कैपिटल रिसीट्स होती हैं। अगर बिज़नेस का ओनर या प्रोप्राइटर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, पार्टनर्स अपनी कैपिटल लेके आते हैं, या फिर हमें कंपनी के केस में शेयर और डिवेंचर से इशू करने से जो पैसा मिलता है वो भी हमारा कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही अगर कंपनी या कोई भी बिज़नेस अमाउंट रिसीव करता है जो कि लोन रेज करने से मिलती है, अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, और ये लोन ज़्यादातर लंबे टाइम के लिए होते हैं, तो यहाँ ये भी हमारी कैपिटल रिसीट हैं। अगर हम रिवेन्यू या आगम प्राप्तियों की बात करें तो वहाँ पे हमें जो भी बिज़नेस को सेल ऑफ गुड्स, वस्तुएं या माल बेचने से जो पैसा मिलता है वो रिवेन्यू रिसीट है। ऐसे ही बिज़नेस को कोई भी सर्विस देने से, सर्विस रेंडर करने से कमीशन फीस मिलते हैं बहुत सारे, वो हमारे रिवेन्यू रिसीट हैं। और इसी तरह से अगर हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है तो उसको भी हम रिवेन्यू रिसीट कहते हैं। यहाँ से देखने से हमें ये एक आइडिया होगा कि जो हमारी रिवेन्यू रिसीट हैं उनके बेनिफिट हमें विद इन एक अकाउंटिंग पीरियड मिलते हैं, ये रेगुलर नेचर की होती हैं। और जो कैपिटल रिसीट हैं ये कभी कभार होती हैं, ये अक्सर हमें प्राप्त नहीं होती। ऐसे नहीं होता कि जो हमारे फिक्स असेट हैं या इन्वेस्टमेंट हैं वो डेली बेस पे बेचे जाएं। ऐसा भी नहीं होगा कि जो कैपिटल है वो बार बार हर रोज़, मंथली, क्वार्टरली ऐसे लाई जाए, वो कभी कभार ही लाई जाती है। और ऐसे ही लोन भी हैं जो ज़रूरत के टाइम ही लोन लिए जाते हैं बिज़नेस के द्वारा, हर वक्त लोन नहीं लिए जाते। तो ये जो आइटम्स हैं ये कभी कभार होने वाली आइटम्स हैं, और ये वाले जो हैं रिवेन्यू रिसीट्स में जो हैं वो आइटम अक्सर होते हैं। ये रूटीन बेस पे चीज़ें होती हैं। सेल ऑफ गुड्स, सेल परचेज रेगुलर काम है, होता रहता है। अगर कोई बिज़नेस सर्विस रेंडर करता है तो वहाँ पे कमीशन और फीस रेगुलर बेस पे मिलते हैं। ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं बिज़नेस ने तो उनके ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है वो मिलता रहता है। ये रेगुलर नेचर की आइटम है। तो ये है हमारा कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंडिचर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। कोई भी असेट्स, गुड्स या सर्विसेज प्राप्त करने के लिए अगर हम कोई भुगतान करते हैं, बिज़नेस कोई भुगतान करता है या किसी संपत्ति, किसी असेट की ट्रांसफ़र करते हैं या फिर दायित्व की उत्पत्ति हो जाती है तो हम उसको खर्च कहते हैं। दायित्व की उत्पत्ति, मान लो हम गुड्स की बात करते हैं, सामान खरीदा, वो उधार पे ख़रीद लेते हैं, तो वो उधार पे जब हम खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं, तो ये हमारा दायित्व की उत्पत्ति होगी। किसी संपत्ति का हस्तांतरण भी किया जा सकता है, तो किसी सामान खरीदने के लिए या दूसरी प्रॉपर्टी या असेट लेने के लिए उसके बदले में कोई दूसरा असेट दिया जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं खर्च। अर्थात कोई भी बेनिफिट प्राप्त करने के लिए अगर कोई पेमेंट की जाती है,
बेनिफिट प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान वो खर्च कहलाता है। कोई भी बेनिफिट, वो बेनिफिट किसी भी रूप में हो सकता है, बेनिफिट असेट्स के रूप में हो सकता है, गुड्स के रूप में हो सकता है, सर्विसेज के रूप में हो सकता है। उसके लिए अगर हम कोई पेमेंट करते हैं, कोई भुगतान करते हैं, तो उसको हम खर्च कहते हैं। अब हम इस खर्च को 3 तरह के खर्च में डिस्कस करेंगे। 3 प्रकार के खर्चों में हम इनको बांटते हैं। पहला हमारा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं, ये अगर कोई भी असेट ख़रीदा जाता है या उस असेट में कोई इम्प्रूवमेंट अगर हम करते हैं तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। इनके ऊपर किया गया खर्च बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में काम आता है, कई सालों के लिए उसका बेनिफिट मिलता है और इस प्रकार के खर्च करने से जो हमारा असेट्स क्रिएशन होगा, उन असेट्स को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे जो खर्च होगा वो किसी न किसी असेट खरीदने से, उसमें टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसमें और बेनिफिट हो सकते हैं, उसकी इरेक्शन के ऊपर यानी कोई प्लांट लगाने के ऊपर हो सकता है। तो इस प्रकार के खर्च हो सकते हैं। कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग में, कोई मशीन में इन्वेस्टमेंट, ये सारे सारे। उसके बाद जो हमारा रिवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर हैं, ये जो एक्सपेंडिचर हैं ये रूटीन के एक्सपेंडिचर होंगे। इसमें गुड्स परचेज करने पे हो सकता है, वेजेस पे करनी हो सकती हैं, रेंट पे किया जा सकता है। इस तरह के हमारे जो भी एक्सपेंडिचर हैं हम उनको बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनका जो भी हमें सर्विसेज मिलेंगी इनके बदले में, उनका पीरियड जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड होता है और अकाउंटिंग पीरियड का हमें पता है वो होता है मोस्टली केसेस में 1 ईयर। कहने का अर्थ है इनके बेनिफिट हमें विद इन ए अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हमें ये मिलते हैं और इनको हम लिखते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकी खर्च के रूप में यानी कि डेबिट साइड में इनकी एंट्री हम करते हैं। उसके बाद हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित लाभगत व्यय। ये व्यय कुछ ऐसे होते हैं जो खर्च तो उनका एक ही साल में कर दिया जाता है, एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कर दिया जाता है, लेकिन इनका जो बेनिफिट है वो अक्सर कई सालों तक मिलता है। तो इसलिए क्योंकि इनका बेनिफिट कई सालों तक मिलता है, तो इसलिए इनको उन जितने सालों तक बेनिफिट मिलता है उनका अंदाज़ा लगाया जाता है, उसका एस्टिमेट लगाया जाता है और उतने सालों तक इनको खर्च के रूप में शो किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उतने सालों के इसको राइट ऑफ किया जाता है। इसके 2 कारण होते हैं। पहला तो ये क्योंकि ये खर्च ज़्यादा हो जाते हैं और अगर जिस साल में खर्च किया उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर इनको दे दिया जाए तो ये जो हैं प्रॉफिट को जो हैं ये एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट को ज़्यादा डिक्रीज़ कर सकते हैं या उनको लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा कारण ये है क्योंकि जब इनसे बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा तो उतने सालों तक इसको एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट करना जायज़ लगता है, 1 साल में इसको ट्रीट नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक बिज़नेस है, उसके शुरू होते ही उसने एडवर्टीज़मेंट के ऊपर 2 लाख रुपए व्यय कर दिए। अब ये 2 लाख रुपए अगर उसी साल जिस साल खर्च करते हैं इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करें तो वहाँ से प्रॉफिट को ये एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये एस्टिमेट है कि इनके बेनिफिट हमें 4 सालों तक मिलेंगे आने वाले। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इनको 4 सालों में बांट के अगले आने वाले 4 सालों तक 50-50 हज़ार रुपये को लाभ आने खाते में खर्च दिखाया जा सकता है और जो बाकी जो बचता है उसको हम बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में। जैसे इसी सवाल में अगर लें, पहले साल 50,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे और जो 1,50,000 रुपये बच गए इसको हम असेट साइड में शो कर देंगे। नेक्स्ट ईयर फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000, यहाँ पे जो बच गया बैलेंस 1 लाख। तीसरे साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 राइट ऑफ कर देंगे यहाँ से और जो ये बच गया यहाँ पे 50,000। और चौथे साल में
50,000 फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर हो चुका लेकिन उसको आने वाले सालों तक डेफर किया जाता है, उसको स्थगित किया जाता है। ये है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये 3 तरह के एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इनके डिफरेंस करते हैं। आइए हम डिफरेंस देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जिससे हम इनको और क्लियरली डिफरेंशिएट या डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो किसी भी फिक्स एसेट को एक्वायर करने में या इंस्टॉल करने में जो एक्सपेंस होते हैं, जो खर्च होते हैं वो हैं, जबकि हमारे जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं वो हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो भी खर्च किए जाते हैं वो हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हैं वो उस अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में खर्च किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिज़नेस कोई मशीन परचेज़ करता है, उस मशीन से बिज़नेस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल बढ़ेंगी और जो कि रिवेन्यू जनरेट करेंगी और इससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। जबकि उन्हीं मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, वो डेप्रिसिएशन उस मशीन को मेंटेन करने के लिए खर्च किया जाता है, जो कि उसी लेवल पे अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए किए जाते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो बेनिफिट के टाइम पीरियड के अनुसार है कि इनका बेनिफिट कितने पीरियड के लिए मिलता है। जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिलता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो ज़्यादातर एक अकाउंटिंग पीरियड जो कि 1 साल के लिए होता है उसी के दौरान हमें मिलता है। कोई भी मशीन, कोई भी असेट या प्लांट वो लंबे टाइम के लिए बिजनेस में एक्वायर किए जाते हैं, इसलिए उनका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिलता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड जो कि 1 साल का होता है ज़्यादातर केसेस में, उसी के दौरान हमें मिलता है। फिर हम इनको लिखते कहाँ हैं, शो कहाँ करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है असेट को बढ़ाते हैं, इसलिए हम बैलेंस शीट में असेट में उनको लिख देते हैं, जबकि हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये शो किए जाएंगे। तो बैलेंस शीट में शो करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो ये है हमारे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस और व्यय। इससे पहले हमने एक्सपेंडिचर की बात की थी। कोई भी भुगतान बिजनेस जो करता है किसी असेट लेने के लिए, सर्विस लेने के लिए या गुड्स खरीदने के लिए, या फिर उनमें ट्रांसफर ऑफ असेट हो या कोई भी लायबिलिटी अराइज हो, तो उसको हम बोलते थे एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस क्या होता है, दोनों टर्म मिलती जुलती सी आपको लगेगा एक हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस हैं। आइए हम इसको समझते हैं। एक्सपेंस इज द कॉस्ट incurred in producing and selling of goods and services। यहाँ पे टू द पॉइंट पर्टिकुलर रूप में एक्सपेंस जो हैं वो हैं जो कि किसी भी जो गुड्स बिजनेस प्रोड्यूस करता है या सर्विसेज रेंडर करता है, उनके प्रोडक्शन और सेलिंग में जो खर्च होंगे वही हमारे खर्च जो हैं वो एक्सपेंस होंगे, व्यय होंगे। फिनी एंड मिलर ने कहा है एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रिवेन्यू। रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी हमारे एक्सपेंस हैं वो हैं कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी चीज़ें यूज हम करेंगे उनकी या सर्विसेज, उनकी कॉस्ट है, उनकी लागत है, और इस लागत में हम शामिल करते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने जो चीज़ें बेची हैं उनकी कॉस्ट में परचेजेज शामिल होती हैं, उनकी कॉस्ट में फैक्ट्री के एक्सपेंसेस शामिल होते हैं, उनकी कॉस्ट में ये जो भी चीज़ें शामिल होती हैं वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
जो मैंने सामान बेचा उसको बेचने योग्य बनाने में जो कॉस्ट, जो लागत आई है, जो खर्चे हुए हैं, वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद है अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट। बहुत सारे लोगों को रखना होता है बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए, तो उनका सैलरी हो सकती है, उनकी वेजेस हो सकती हैं, कहीं कमीशन बेस पे काम करवाया जाता है, या फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, या फिर एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सामान को बेचने के लिए, उस पर जो भी खर्च होगा। और तीसरा है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट। बिजनेस में जो भी असेट यूज़ किए जाते हैं वो रेगुलर यूज़ के कारण उनमें वियर एंड टियर होना स्वाभाविक है, उनमें घिसावट होना स्वाभाविक है, और उसको मेंटेन करने के लिए हम बिज़नेस के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उन असेट्स पे, ताकि बिज़नेस की जो वैल्यू है वो यूज़फुल लाइफ में बन सके, और जब बिज़नेस ऑब्सोलीट होगा या वो काम के लायक नहीं रहेगा जो भी असेट है, उस असेट को रिप्लेस किया जाए, इसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, और ये डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है। तो ये है हमारा एक्सपेंस। अब इनमें दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्सपेंडिचर जो है एक वाइडर टर्म है, जबकि एक्सपेंस केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और बेचने में जो भी खर्च किया जाता है उसी को हम केवल एक्सपेंस कहते हैं। तो ये है हमारा जो 3 टर्म हमने इसमें आज डिस्कस की हैं, वो हैं एक्सपेंस, उससे पहले एक्सपेंडिचर, और उससे पहले हम कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट डिस्कस किए, उनमें डिफरेंस किया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय।